नमस्कार, मैं स्मिता। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। आज हमारे साथ बॉलीवुड सेक्शन में मौजूद है मराठी फिल्म पैदागिर की पूरी टीम। इस फिल्म में गौरव अंबारे मुख्य नायक, हरीश गवई सहायक अभिनेता, श्वेता वाघमारे सहायक अभिनेत्री और जय भगत बाल कलाकार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, आपकी फिल्म आ रही है 16 सितंबर को जी। उस रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू चल रहा है जी बिल्कुल। तो सर कुछ बताइए आपके इस फिल्म के बारे में। जी हमारी फिल्म आ रही है पैदागिर 16 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होने वाली है। पैदागिर एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से नागपुर में बनी हुई है। इसके सारे कलाकार नागपुर से हैं, सारी टेक्निकल टीम नागपुर से है, इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी नागपुर में हुआ है। ये पहली ऐसी मूवी है जिसकी की पूरी टीम नागपुर में बनी हुई है। हमारी जो फिल्म का बैकग्राउंड है वो है इट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ मदर टू एजुकेट हर चाइल्ड। अपने बच्चे को एजुकेट करने की उसका सारा संघर्ष इस फिल्म में हमने दिखाया गया है। हमारी इस फिल्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 50 से ऊपर अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। हमारी जो मुख्य अभिनेत्री है सांची जीव ने, उनको मुख्य अभिनेत्री का 11वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। जय भगत यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का पुरस्कार मिल चुका है। हमारी फिल्म को फिल्म डिवीजन का बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे कई सारे अवार्ड इस फिल्म ने जीते हैं। हमारी जो फिल्म है उसकी जो लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है वो नागपुर के एक कम्युनिटी, जैसे पैदागिर शब्द से आपको पता चल रहा होगा, पैदागिर का मतलब होता है जेब कतरा। एक मतलब ऐसा है कि जेब कतरा जो बड़ी सफाई से आपकी जेब काट देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि अरे आपका वॉलेट चला गया। जो हमारे संविधान के शिल्पकार है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने पैदागिर का एक बहुत अच्छा मतलब बताया। बिकॉज उनकी जो उनका नज़रिया जो था वो अलग था। वो कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि लाथ मारेल तिथे पानी काढेल, ऐसा इंसान मतलब पैदागिर। और क्योंकि ये एक ईरानी उर्दू शब्द है तो इसका मतलब होता है सृजन करनारा, नवनिर्मिति करनारा। सो ऐसे तीनों मतलब हमारी फिल्म में 3 अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैं जो सच में जेब कतरा है वो एक पैदागिर है। सांची जो शेवंता का किरदार निभा रही है वो एक पैदागिर है, क्योंकि वो इतने प्रतिकूल माहौल में अपने बच्चे को तैयार कर रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है। और हमारा जयंता जो है वो एक अलग तरीके का पैदागिर है, क्योंकि वो शून्य से निर्मित कर रहा है। और ऐसा एक पूरा मतलब लेके, ऐसा एक पूरा स्ट्रगल लेके हमारी कहानी आती है, जो 16 सितंबर को आप सबके सामने नागपुर में रिलीज होने वाली है। मैम से जानते हैं हम, आपने जब इस फिल्म को चुना तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पे? घर वालों से पहले मुझे ही उस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा जो ऑडिशन था वो बहुत इतना अच्छा गया कि जो संजय जीवने सर है डायरेक्टर, उनको मेरा रोल पसंद आया और उन्होंने इस मूवी के लिए मुझे सिलेक्ट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और शायद मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये रोल बहुत अच्छे से निभाया है। मतलब आपके घर वालों का फुल सपोर्ट था? पूरा सपोर्ट था। सर से जानना चाहते हैं हम, सर आपने मतलब कितने स्ट्रगल किए इस मूवी के लिए? सबसे पहले तो मैं मेरा नाम बताऊंगा। मैं हरीश गवई, मैं नागपुर से ही हूँ। और मूवी के लिए स्ट्रगल किए ऐसा नहीं कह सकते हैं, मेहनत की, क्योंकि स्ट्रगल थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है। मेहनत बहुत की हमने, मतलब अपार्ट फ्रॉम द मूवी, ये मूवी हमने टोटल मानसून में, मतलब आज से 3-4 साल पहले शूट किया था, 2019 में, बिफोर लॉकडाउन। और उस वक्त बारिश आती थी। तो हमारे ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस रहे जब हमने जैसे शूट कर लिया था, और जब शूट किया था तब पूरा हमारा जो सामने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरांडा, आंगन, एग्जैक्टली आंगन। सो आंगन वो पूरा ड्राई था। फिर बारिश आ गई और हमें कंटिन्यूटी चाहिए थी, तो हमें उसको सुखाना था। सो हमने खुद सब, मतलब पूरी कास्ट ने, मतलब ठीक है जो होते हैं स्पॉट दादा, वो सब तो हेल्प करी थी। हम लोगों ने खुद मिट्टी, सैंड उसके अंदर डाल के उसको ड्राई करने की कोशिश की है। इतनी मेहनत इस मूवी के पीछे की है।
तो स्ट्रगल नहीं कह सकते, मेहनत बहुत था, डिवोशन बहुत था, और हमने बहुत शिद्दत से इस मूवी में काम किया है ताकि आपको हमारे मूवी में कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक्टिंग कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली हम लोगों ने एक नेचुरल, एक जो होता है ना कि जिंदगी हम जीते हैं, तो एक स्लम का इंसान कैसा जीता है वो सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने मिलेंगी कि वो क्यों क्रिमिनल बनता है, उसने क्यों, मतलब मेरा कैरेक्टर एक रहीम नाम के मुस्लिम किरदार मैंने प्ले किया है, जो दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए, दोस्ती के लिए उसने मर्डर किया है कि बस उसके दोस्त को किसी ने एक झापड़ मारी तो उसने मर्डर कर दिया। वो एक जीती जागती दोस्ती की मिसाल, एक जो होता है ना, वो उसको हमने इस मूवी में करने की कोशिश की। और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय जीव ने, जो पिछले 40-45 साल से वो नागपुर में थिएटर कर रहे हैं, उनका एक मूवमेंट ओरिएंटेड थिएटर है, और ये जो कहानी है पैदागिर की, उसका बहुत ज़्यादा पार्ट उनके जीवन में खुद घटित हुआ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखी हैं। तो हमने वो जब हमारी ट्रेनिंग कर रहे थे एज एन एक्टर, हम सब ने एक वर्कशॉप करी है। उसके वर्कशॉप के बाद हम इस फिल्म की शूटिंग की है। शूट स्टार्ट किया। सो उस वर्कशॉप में हमको बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया। वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है उस फिल्म का, एज एन एक्टर हम अलग एटमॉस्फेयर से आते हैं। हमें पता नहीं था कि वो एग्जैक्टली वो उनकी रहन सहन क्या है, उनकी भाषा क्या है, वो क्या करते हैं, बेसिकली उनका बिजनेस क्या है। हमारे लिए वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो हमारी ट्रेनिंग हुई है बाकायदा, हमारे हेयर स्टाइल से लेके, हमारे कपड़ों से लेके, हमारे मेकअप से लेके, हम कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बहुत काम हुआ है। और इसीलिए जैसे हरीश सर ने कहा है कि कोई आपको नहीं लगेगा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम नहीं कर रहे हैं। जब हम शूट कर रहे थे तब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, सबके डायलॉग ऑलरेडी पता थे। कई वर्कशॉप्स के ज़रिए हम गुजरे हैं। सो आपको बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी। इसका सबूत एक्चुअली बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल ने अपने अवार्ड्स देकर ऑलरेडी हमें बता दिया है कि आपने अच्छा काम किया है। अब ऑडियंस की बारी है कि वो 16 सितंबर को थिएटर्स में जाए, और जो मेन अवार्ड हमें चाहिए, हाँ, उनका रिस्पांस, उनका सपोर्ट, वो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और इसमें जय बेटा का क्या रोल है इसमें? मेरी वैसे पहली ही फिल्म है पैदागिर फिल्म में मेरा जयंता नाम का रोल है। जयंता ऐसे झोपड़पट्टी में रहने वाला साधारण सा बच्चा है जिसे पढ़ाई से लगाव है, उसे पढ़ाई पसंद है, लेकिन उसके जो पिताजी है वो क्रिमिनल है। तो उसकी जो माँ है वो संघर्ष कर रही है कि उसका बच्चा उसके पिताजी जैसा नहीं होना चाहिए। तो वो संघर्ष इस पैदागिर फिल्म में दिखाया गया है। भविष्य में करियर को लेकर क्या सोचा है इन्होंने? एक्टर ही बनना है? वैसे मैंने तो अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। या फिल्म में पापा है उनके जैसे कुछ करना है, या एक्टर बनना है, या मम्मी जैसे? नहीं, जय की एक बहुत अच्छी खास बात मैं बताना चाहूंगा। सॉरी, जय एक्टिंग में अच्छा है, वो तो आपने ऑलरेडी देख चुके हो। बट जय फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टिल नाउ, अभी वो 8th में है, तो 7th स्टैंडर्ड तक इसने हर बार फर्स्ट नंबर लाया है अपने पूरे स्कूल से एवरी टाइम। सो ही इज अ स्कॉलर स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है। ऐसा ही नहीं कि वो एक्टिंग करेगा। सो ही इज अ वेरी स्कॉलर स्टूडेंट, उसका अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो जय के पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं। वो एक्टिंग भी कर सकता है क्योंकि वो बहुत बेहतरीन एक्टर है, और वो पढ़ाई के क्षेत्र में जहाँ पे डिग्री इम्पोर्टेंट होती है उस भी क्षेत्र में जा सकता है। तो लेट हिम नॉट फोर्स टू चूज एनीथिंग राइट नाउ। उसको अपनी चॉइस पता चल जाएगी जब सही वक्त आएगा, है ना जय? जी। इस फील्ड में आने के लिए मतलब जो भी नेक्स्ट युवा है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, हाँ, मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ एक्टिंग एंड डायरेक्शन के लिए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब में है। मैं BA भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट हूँ। सो मैं डिग्री लेकर काम करने वाला एक्टर हूँ। सो आई कैन गाइड समथिंग टू द यंगर जनरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि अभी रील्स का ज़माना है, हम देखते हैं कि हर कोई फ़ोन उठाता है, रील्स बनाता है, उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि वो एक्टर बन गया। रील में पीछे गाना चल रहा होता है और वो लिपसिंग कर रहा होता है। सो एक्टिंग इज़ नॉट रील्स ओनली। आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नागपुर में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं,
वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं थिएटर करते हैं, थिएटर मतलब नाटक करना होता है। So, अगर आप नाटक करते हैं तो वो एक्टर की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। अगर आपको सच में लगता है कि आपको एक्टिंग करनी है आगे जाकर, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। ये आर्ट है, ये डिवाइन नहीं है, वो आ नहीं जाता। जिस्ट होता है बंदे में, इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको बहुत मेहनत से तराशा जाता है। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, लाइक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में, SRFTII मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, ऐसे स्कूल्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद इस क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की डिग्री देते हैं और वहाँ पे ट्रेंड करते हैं अच्छे एक्टर्स जो आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो थिएटर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और डिग्री भी होना जरूरी है। ज़रूरी कुछ भी नहीं है, मतलब अगर अगर हम आज पैदागिरी की टीम यहाँ पे बैठी है तो किसी डिग्री इनको नहीं पूछी गई, इनको इनका टैलेंट पूछा गया। श्वेता को डिग्री नहीं पूछी गई, इनको इनका टैलेंट पूछा गया। मुझे भी मेरी डिग्री देख के ये रोल नहीं मिला है, मुझे ऑडिशन करना पड़ा। जब मैं फिट हुआ, हम सब इस दौर से गुजरे, ऑडिशन स्क्रीनिंग होने के बाद ही। लेकिन जब आप सीखे हुए एक्टर होते हैं ना, तो आपको आपका काम पता होता है। एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इंजीनियर डॉक्टर भी आ सकता है। अगर मुझे डॉक्टर की करने का मन हो जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, पर एक्टिंग में ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे भीड़ बहुत है, कोई भी आ सकता है। हर एक बंदे का दूसरा फेवरेट प्रोफेशन एक्टिंग है, सबको एक्टर बनना है। सो अगर आप सीखे हैं तो आपके जीवन में आपको कोई भी कैरेक्टर करने का मौका मिले, आप उसको सही तौर से तरीके से कर पाएंगे, आपको पता होगा कि क्या है। और जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीख के आइए। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि ये फिल्म आपकी नागपुर में बनी हुई है, तो इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आई और आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है हमें, हमारा स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है। क्योंकि ये नागपुर में बनी हुई फिल्म है। हमारे फिल्म में आप जैसे देख रहे होंगे, हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, हमारे पास कोई शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण ऐसे फेसेस नहीं है, ना ही हमारे पास कोई बड़ा बैनर है जो बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग हो। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वंदना जीवने, सुरेंद्र आवले, हमारे 2 मेन प्रोड्यूसर हैं, और इसके अलावा 30 और प्रोड्यूसर्स हैं जो समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जो समाज सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने मिलकर ये फिल्म बनाने की सोची। हमारे जो डायरेक्टर हैं संजय जीव ने, ये नाटक हुआ करता था और इस नाटक 1989 में, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वंदना जीव ने, वो उस नाटक में शेवंदा का कैरेक्टर करती थी जो अभी सांची जीवने ने किया है, और उस नाटक को बहुत पुरस्कार मिले। उनको स्मिता पाटिल पुरस्कार भी उस वक्त का मिला था। सो जब उन्होंने ये बात सोची कि नाटक के जरिए तो हम 100-150 लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्यों ना फिल्म के जरिए हज़ारों लोगों तक पहुंचा जाए, तो डिसाइड किया गया कि पैदागिर हम एक मूवी बनाएंगे। और नागपुर के टैलेंट को, क्योंकि हमारे पास बहुत टैलेंट है मैम, नागपुर में कलाकारों की कमी नहीं है, कमी है अपॉर्चुनिटीज़ की, कोई चांस दे उसकी कमी है। तो चांस हमें वंदना जीवने और संजय जीवने ने, सब मादिट्टी फिल्म प्रोडक्शन ने हमें दिया और हमने ये फिल्म बनाई। फिल्म हमें बना तो ली, लेकिन इसकी रिलीज करने में अभी हमें बहुत तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बड़ा फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पॉलिसीज है मराठी मूवी की, जैसे कि सर ने बताया, अभी हमारी थोड़ी देर पहले फिर से रेस्पॉन्स हो रही थी कि मराठी इंडस्ट्री को आज भी सेकेंडरी या उससे भी डाउन लेवल पे देखा जाता है। हमें आज भी थिएटर्स नहीं मिल रहे जितने हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी है हमारे पास, हम लोग उसको पूरा पुशअप कर रहे हैं। बट जैसे सुदामा थिएटर हमें मिला था, बट उन्होंने एंड टाइम पे हिंदी के लिए उसको थिएटर को दूसरों को दे दिया, हमें कमिट करने के बाद। और अभी मिला है वो, पर अभी अगले हफ्ते बट उन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे हिंदी मूवी को दे दिया और फिर मंडे से हमको दिया है। मतलब ये जो होता है पार्शलिटी, ये मराठी इंडस्ट्री में आज भी चल रही है। सो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अभी हमें ये बात बताई, सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। हाँ, सो ये स्ट्रगल है और ये सारी तकलीफें हमें बहुत आ रही हैं, क्योंकि पब्लिसिटी के तौर पर जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो आपको बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, ऊपर से अलग अलग तरीके के प्रेशर्स हैं। क्योंकि अभी हिंदी की फिल्म्स जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छे से चल रही है, तो हमें शोज़ नहीं मिलते, अगर थिएटर भी नहीं मिलते। अगर शोज़ मिल रहा है तो सुबह 9 बजे का एक शो मिलेगा, अब सुबह 9 बजे का एक ही शो कौन देखने जाएगा। सो बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं परसों का, जब हमारी मूवी रिलीज़ होगी। कितनी भी तकलीफें आएगी, लेकिन हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। हमने 4 थिएटर्स
नागपुर में लिए हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, पुसद, चंद्रपुर, ऐसे अलग अलग जगहों पे हमारी मूवी रिलीज हो रही है। दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हमारी हो रही है कि दिल्ली में जो मराठी क्राउड है उन्होंने हमारा शो, 2 शो हमारे वहाँ पे अरेंज हुए हैं। खुशी की बात ये है क्योंकि इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन 2 जगहों में जो मराठी कम्युनिटी है, दुबई, इन 3 जगहों में जो मराठी कम्युनिटी है वो चाहती है कि इसका एक शो हमें वहाँ पे दिखाने का मौका मिले। सो चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये नागपुर की मूवी है, हम आप में से निकले हुए लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। 16 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में ये मूवी आ रही है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए, अपने दोस्तों को लेकर जाए, रिश्तेदारों को लेकर जाए, बल्क बुकिंग के साथ जाए और हमें सपोर्ट करें ताकि और ज़्यादा मूवी नागपुर में बने और नागपुर के कलाकारों को बहुत बहुत काम यहीं पे मिले, उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी ये मूवी पूरी नागपुर में शूट हुई, तो एक रियल नागपुर जो हमने इस मूवी में दिखाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की। एक्चुअली हम लोगों ने ऐसा कोई सेट नहीं लगाया था प्रॉपरली कहीं पे भी कि हमें सेट लगा के, जैसे बड़े बड़े मूवीज में होता है कि पूरा सेट लगाते हैं, पूरा एक गाँव बिठाते थे, हमने एक्चुअल स्लम में जाके शूट किया है। सो बहुत सारे हमारे जो पश्चिम नागपुर के या फिर यहाँ के लोगों को स्लम पता ही नहीं होता कि कैसा होता है। सो ये मूवी के जरिए उनको देखने मिलेगा कि एक्चुअल स्लम कैसा होता है, लोग कैसे रहते हैं, लोग नल पे झगड़ा कैसा करते हैं, नल पे पानी कैसा भरते हैं, ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स कि स्लम के अंदर की गलियां कैसी होती है, उसमें से लोग भागते कैसे, पुलिस उसमें से कैसे उनको पकड़ते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें दिखाई है। एक ऑथेंटिक क्रिमिनल वर्ल्ड विद ऑथेंटिक एजुकेशनल वर्ल्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन दिस 2 वर्ल्ड्स। एक और इंसिडेंस था इस मूवी का, जो मतलब आपने बोला कि आपको क्या स्ट्रगल हुआ या फिर कह सकते कि क्या कठिनाई आई, तो हम बताएंगे। हम दोनों का सीन था वो, हम लोग शूट कर रहे थे पांचपावली पुल के नीचे पानी की टाकी के पास, और वहां पे हम लोग मतलब सीन ये था कि वो सब बैठते हैं और वो जुआ खेलते हैं, एक छोटा सा वो तो वो इसमें ऐसा हुआ कि हम लोग वो कर रहे हैं और मेन टाइम वहां पे रियल पुलिस आ गई, किसी ने कॉल कर दिया पुलिस कि हम जुआ खेल रहे हैं और ये लोग जुआ, और हम लोग इतना नेचुरली कर रहे थे तो किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि, और कैमरा भी हमने दूर प्लेस किया था। हाँ, तो उनको सच में लगा कि अरे यहाँ पे आके जुआ कैसे करूँ, भी दिन में ठीक है, इवनिंग में रात को समझ में आता है, कोई आता नहीं है, दिन में जुआ, तो वहाँ पे सच में रियल की पुलिस आ गई और हमें लिटरली भागना पड़ा। बट ठीक है, बाद में हमने उनको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं था, ये शूट चल रहा था, तो दैट विल बी मैनेज। बट एक बता रहा हूँ कि ये भी चीजें हमारे साथ हुई है। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो आई होप कि सब लोग एंजॉय करेंगे हमारे मूवी। हेलो, हाय, हम पैदागिर की टीम है। हमारी पैदागिर मराठी मूवी आ रही है 16 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्त, भाई, फैमिली सबके साथ इस मूवी को प्रमोट करें, हमें सपोर्ट करें, अपने नागपुर को सपोर्ट करें, बहुत जरूरी है। श्वेता बोलेंगे। नागपुरकरों को सपोर्ट करिए प्लीज। सब जन मूवी एंजॉय कीजिए। सो मिलते हैं थिएटर में 16 सितंबर को पैदागिर के साथ। थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक, क्योंकि अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम।